हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सुदीप में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केवीएस में, सुपर टेट तथा टीटी के लिए, खास कर जो है ये केवी के लिए है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कौन सा कीटोन इथोपिया में पाई जाने वाली बिल्ली के 17 वसे मिलता है तथा बहुत ही मूल्यवान इत्रों में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सिवेटोन। सिवेटोन जो है वो बिल्ली के 17 वसे से मिलता है जो कि इत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो प्रतिनिधि जो रोमन सम्राटों के दरबार में गए थे, पहला 27-28 ईस्वी में ऑगस्टस के दरबार में गए थे और दूसरा 110-120 ईस्वी में इनमें से किन के दरबार में गए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्राजन। ट्राजन जो थे और ऑगस्टस, ये दोनों रोमन सम्राट थे तथा इनके दरबार में दो प्रतिनिधि गए थे। ऑगस्टस में 27 से 28 ईस्वी में गए थे तथा टॉर्जन में 110 से 120 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल नीले लिटमस को लाल तथा क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। एक छात्र द्वारा एक तरल का अध्ययन लाल लिटमस में करने पर वो लाल ही रहा। यह दर्शाता है कि तरल क्षार नहीं है। इसका आंसर होगा क्षार नहीं है, क्योंकि जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला करता है और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एक छात्र द्वारा एक तरल का अध्ययन लाल लिटमस से करने पर वो लाल ही रहा, यानी वो बदला नहीं। तो ये जो तरल है वो क्षार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षार नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्योगों का कौन सा समूह माल के स्रोतों के निकट स्थित होने से परिवहन लागत पर अधिकतम बचत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट। लोहा और इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट जो है ये ऐसे उद्योग हैं जिनके स्रोत के निकट स्थित होने से परिवहन लागत पर अधिकतम बचत करता है। 35 का ए हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा, अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो उसे लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे प्रश्न कैसे हैं। अगर कोई प्रश्न में कोई दिक्कत है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें बताएं, हम इस पर गौर करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना डैश का अपराध कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पूफिंग। स्पूफिंग जो है वो व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना स्पूफिंग का अपराध कहलाता है। जो व्यक्तिगत सूचना होती है उसको एकत्र कर देता है और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना ये स्पूफिंग अपराध की श्रेणी में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वह कौन सी विटामिन है जिसे अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? मेरा मानना है कि इस प्रश्न का ज़्यादातर लोगों को सही आंसर पता होना चाहिए। तो जो इसका जो
सही आंसर है वो हो जाएगा आपका विटामिन B12 यानी ऑप्शन ए। विटामिन B12 विटामिन है जिसे अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट की आवश्यकता विटामिन B12 से पूरी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यांत्रिक ऊर्जा और ताप के बीच में संबंध दिया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जेम्स प्रेसे काटे-जूल। जेम्स प्रेसे काटे-जूल, जो जूल है जेम्स जूल, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यांत्रिक ऊर्जा और ताप के बीच में संबंध दिया था। तो यांत्रिक ऊर्जा और ताप के बीच में संबंध जो दिया था वो जेम्स प्रेसे काटे-जूल थे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, दूसरा ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, तीसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है वो लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। जो लघु संविधान के रूप में जाना जाता है वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। हमारा आखिरी सवाल है, अनुवंशिकी स्थानांतरण की प्रक्रिया किसमें शामिल है। अनुवंशिकी स्थानांतरण की प्रक्रिया किसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएनए और डीएनए की उत्पत्ति में। जो आरएनए है और डीएनए है उसकी उत्पत्ति में अनुवंशिकी स्थानांतरण की प्रक्रिया शामिल है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवी के लिए, इसलिए इसे महत्वपूर्ण, आप इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुवंशिकी स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो आरएनए और डीएनए की उत्पत्ति में शामिल है। प्रश्न अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।